शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो, आप भी भजो, दूसरे को भी भजो। शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है श्री शिवाय नमस्ते। हम आप भी जपो, दूसरे को भी जपो। वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया। सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है। पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ। घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता जाए। पर विश्वास मानो तो गंगा मां। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं, भले आपने कुछ करा। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज कई लोग कहते हैं शंकर जी को भांग प्रिय है। कौन सी पुराण में लिखा है कि शिव जी को भांग प्रिय है? कहीं लिखा? अरे बोलो तो। पूरी शिव महापुराण में, भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि के जितने शास्त्र, जितने प्रमाण देने वाले पुराण हैं, कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है। वो तो शंकर जब वो, आपको मालूम है ना, मंथन में जब विष निकला था, विष शिव जी ने पिया था, उसकी बूंदें नीचे गिर गई थी, उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया था। शंकर जी के पास में भांग रखी है, पी नहीं रहे। क्यों? शंकर जी के पास में जब भांग रहती है, चारों तरफ से जब हवा आती है, तो शिव जी ने जो, कई लोग कहते हैं शंकर जी को भांग प्रिय है। कौन सी पुराण में लिखा है कि शिव जी को भांग प्रिय है? कहीं लिखा? अरे बोलो तो। पूरी शिव महापुराण में, भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि के जितने शास्त्र, जितने प्रमाण देने वाले पुराण हैं, कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है। वो तो शंकर जब